प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कि कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद होंगे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज क्या क्या है खास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको आवास के लक्ष्य का जायजा हम ले रहे हैं। योजना के तहत मकान बनने की रफ्तार बेहद धीमी, सरकार का लक्ष्य लगता है सपना। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मैंगलोर के बाजार पर क्रिसल की नजर और 2 खास प्रोजेक्ट्स पर स्टार रेटिंग। पिछले साल के आखिरी दिन प्रधानमंत्री आवास योजना को और मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई कदमों का ऐलान किया। इसके जरिए सस्ते मकानों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो जान पाएंगे कि 2022 तक सबको घर देने का सपना कहीं एक सपना ही न रह जाए। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। डेढ़ साल पहले सरकार ने 2022 तक सबको आवास योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 2 करोड़ मकान बनाए जाने हैं। 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री अब भी उस वादे को दोहराते हैं। 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना सबको आवास देने के सपने को हकीकत में बदलने के लिए राज्य सरकारों और लोगों को सीधे तौर पर होम लोन पर रियायत देने का इरादा किया। साल भर बाद बस 19,000 मकान बने, जबकि सालाना 30 लाख बनाने का लक्ष्य है। Any scheme or program announced, it takes some time to take off. किसी भी योजना को लागू करने में समय लगता है। योजना का ध्यान राज्यों को साथ लाने पर रहा है। जब कोई नई चीज लाई जाती है तो राज्यों को उसे समझने और लागू करने में 2 साल लग ही जाते हैं। भले इस समय कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन योजनाएं ढंग से लागू 3, 4 या 5वें साल में ही हो पाती हैं। It may not be visible at this stage, but implementation of programs always show that during the 3rd, 4th, 5th year it really picks up. बिल्डरों और आवास उद्योग से जुड़े जानकारों का कहना है कि सबके लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार जानकारी मिलते रहना बहुत जरूरी है। साथ ही सरकार को भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं की कमी और आवास से जुड़ी मजबूरियों के ठोस हल भी निकालने होंगे। बट जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ तो कम से कम ये कर ही सकते हैं कि भाई मंथली रिपोर्ट लें, वीकली रिपोर्ट लें, कितने सैंक्शन हो गए हैं, किस स्टेज पे पहुँच गए हैं। और चीफ मिनिस्टर्स को भी या जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास भी ये प्रेशर रहे या सिंगल विंडो क्लियरेंस बने इसके लिए। अदरवाइज ये नंबर्स अचीव करना मुश्किल है। मतलब ये डिमांड है, ये सब चीज़ें ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर पे काम भी कर रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बेनिफिट दिया है। बट जब वो घर बनेंगे ही नहीं तो फिर वो बाकी सब चीज़ें तो बेकार की बातें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियायत का दायरा बढ़ाने वाले हाल के ऐलान के बाद अनुमान है कि ज्यादा लोग किफायती मकानों का फायदा उठाएंगे। नई योजना के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 4% की छूट मिलेगी। 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में 2 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% की रियायत मिलेगी। And it makes a big difference all across the country because देश भर में इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कमजोर वर्ग के लोगों की बैंकों में पहुंच ही मुश्किल है और फिर वहां उनकी सुनवाई होना भी आसान नहीं है। ब्याज में छूट से बड़ा फर्क पड़ सकता है। इससे ज्यादा मकान बनाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। Subvention could make a big difference as far as those who want to make a slight difference or slight improvement is concerned. हालांकि सरकार की इस मुहिम से किफायती मकानों में लोगों की दिलचस्पी जागी है,
लेकिन सरकार को ये देखना होगा कि निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके इन कर्जों का लाभ आसानी से उठा सकें। नई दिल्ली से श्वेता कोठारी, NDTV। आपने जो सवाल पूछा उन सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं और इसके लिए हमारे साथ हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस के डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑपरेशंस संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी इंडिया में संदीप जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं शौबिक गुप्ता का सवाल जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी शौबिक जी, पूछिए अपना सवाल। मैं गुड़गांव में काम कर रहा हूँ अभी जी। मैं रेडी टू मूव इन ऑप्शंस देखना चाहता था 60 to 70 लाख की रेंज में दिल्ली NCR में जी। पॉसिबली अगर गुड़गांव और आसपास के एरिया में हो। जी बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। संदीप जी, ये 50 से 70 लाख का इनका बजट है और NCR में घर लेने का सोच रहे हैं। गुड़गांव प्रेफर्ड लोकेशन है, तो क्या है विकल्प इनके लिए? ये काफ़ी अच्छा बजट है और आपको NCR के काफ़ी लोकेशन में आपको रेडी टू मूव इन 2 and 3 BHK मिल जाएंगे। क्योंकि आप गुड़गांव में ही काम कर रहे हैं तो हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी लो ताकि आपको रेंट आप बचा सके ताकि और आप प्रॉपर्टी भी मेंटेन कर सको। जो लोकेशन हमने चूज़ किया है वो है NH 8 स्थित न्यू गुड़गांव। NH 8 के पास स्थित न्यू गुड़गांव आज गुड़गांव से काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी धीरे धीरे यहाँ डेवलप हो रही है, पर आज के डेट में इस लोकेशन को और डेवलप होना बाकी है और इस लोकेशन को हैबिटेबल होने में और 4-5 साल लगने वाले हैं। आंकड़ों की बात करें तो आज की तारीख में यहाँ पर कुछ 87 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको इस मार्केट में कुछ 10,374 यूनिट की इन्वेंट्री बची हुई है। मंथ्स इन्वेंट्री की बात करें तो 30 महीनों का मंथ्स इन्वेंट्री है यहाँ पर। क्योंकि ये लोकेशन उतना हैबिटेबल नहीं है तो इस लोकेशन में प्राइस में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। पिछले 2-3 सालों की बात करें तो बढ़ोतरी काफ़ी स्थायी रही है। जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने आपके लिए चुनी है वो है सेक्टर 86 का DLF लिमिटेड का न्यू टाउन हाइट्स, सेक्टर 81 का बेस्टेक ग्रुप का पार्क व्यू आनंदा और वाटिका ग्रुप का गुड़गांव 21। न्यू गुड़गांव रीजन है, NH 8 से काफ़ी सटा हुआ है और कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा सेक्टर माने जाते हैं। ये जो हम बता रहे हैं न्यू टाउन हाइट्स सेक्टर 86 में है। ये DLF वालों का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो आपको रेट मिल रहा है वो है 4,500 रुपये प्रति वर्ग फुट का। टोटल यूनिट्स जो इस प्रोजेक्ट में हैं वो है 1000 और ये रीसेल मार्केट में आपको मिल रहा है। 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया था और आपको यहाँ पे 3 BHK का अगर आप मकान लेने का सोच रहे हैं तो लगभग 1500 स्क्वायर फीट साइज़ का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये 23 एकड़ में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। 13 टावर यहाँ पर बने हुए हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ लगभग 5 किलोमीटर दूर है NH 8 से और NH 8 के थ्रू आप कनेक्टिविटी जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं, मानेसर की तरफ और दिल्ली तरफ भी आ सकते हैं और जो ओल्ड गुड़गांव रीजन है उस तरफ भी आप आ सकते हैं। और जो हम बता दें कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इन सब प्रोजेक्ट्स के पास है। कई सारी फैमिलीज़ यहाँ पर रिसाइड कर रही हैं तो आप उनसे पता लगवा सकते हैं कि कैसा है ये प्रोजेक्ट और कोई अगर परेशानी है तो कौन सी है। साथ ही कई सारे जो बड़े बैंक्स हैं वो फाइनेंस दे रहे हैं जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, सिटी बैंक, LIC हाउसिंग। और दूसरा प्रोजेक्ट वो भी न्यू गुड़गांव में सेक्टर 81 में है। वो बेस्टेक ग्रुप का है पार्क व्यू आनंदा। ये 5,200 से लेकर 5400 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट चल रहा है और ये भी रीसेल मार्केट में अवेलेबल है। 2 BHK का आपको बड़ा स्पेशियस 1300 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर मकान मिल जाएगा। सेम स्पेसिफिकेशंस है, सेम माइक्रो मार्केट है जो पिछले प्रोजेक्ट की भी है। और यहाँ पे जो अमेनिटीज़ मिल रही हैं वो आपको क्लब हाउस, पूल, किड्स पूल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, एम्पी थिएटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो है गुड़गांव 21 वाटिका लिमिटेड का। ये सेक्टर 83 में है। न्यू गुड़गांव रीजन ही बोला जाता है इनको। लगभग 5,000 का यहाँ पर आपको रेट मिल रहा है और 2 BHK का मकान आपको स्पेशियस 1230 स्क्वायर फीट का यहाँ पर मिल जाएगा। रीसेल मार्केट में ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है और ये इंटरनल रोड से काफ़ी प्रॉक्सिमिटी इसकी बढ़ जाती है जब अगर हम NH 8 की बात करें तो। और ये प्रोजेक्ट पार्शली रेडी है। कुछ लगभग 9 टावर हैं यहाँ पे और पोजेशन भी चल रहा है और क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम जैसी आपको अमेनिटीज़ मिल रही हैं और कई सारे बड़े बैंक्स इसको फाइनेंस भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ अरविंद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अरविंद, पूछिए अपना सवाल। मैं अरविंद कुमार शर्मा बोल रहा हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक 50 से 60 लाख रुपए के बीच का फ्लैट लेना चाहता हूँ और मेरा टारगेट पाम ओलंपिया एक का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कृपया बताएं।
बिल्कुल सैम इंडिया का प्रोजेक्ट पाम ओलंपिया आपने चुना है और आपका बजट काफ़ी अच्छा है उस मार्केट के हिसाब से। संदीप, क्या सजेस्ट करते हैं जो इन्होंने विकल्प चुना है उसके साथ जाएं या फिर कोई और विकल्प भी हैं? आपके बजट के मद्देनजर पाम ओलंपिया एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज का ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी मिल चुकी है और सेकंड फेज का काम भी जोर शोर से चालू है। गौड़ सिटी के पास स्थित ये प्रोजेक्ट NH-24 के कारण इसकी कनेक्टिविटी गाजियाबाद से काफ़ी अच्छी है और मेट्रो की बात करें तो नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो भी आज के डेट में ऑपरेशनल है। आंकड़ों के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो पिछले 4-5 सालों में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। पिछले 2-3 सालों में 1.7% का प्राइस ग्रोथ देखा गया है। आपके बजट को ध्यान रखते हुए जो 2 प्रोजेक्ट हमने आपके लिए सेलेक्ट की है वो है गॉडसन इंडिया की 6th एवेन्यू जो गौड़ सिटी फेज़ 1 का हिस्सा है और जो दूसरी प्रोजेक्ट हमने आपके लिए जो सेलेक्ट की है वो महागुन इंडिया का महागुन माइवुड्स प्रोजेक्ट है। तो 2 प्रोजेक्ट्स हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। साथ ही जो पाम ओलंपिया आपने प्रोजेक्ट चुना है सैम इंडिया का जो सेक्टर 16C में है उसको हम अप्रूव भी करते हैं। आप ले सकते हैं ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के थोड़े स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पाम ओलंपिया प्रोजेक्ट है, इसका जो फेज़ 1 है वहाँ पर आपको लगभग 3,850 रुपये प्रति वर्ग फुट का रेट मिल रहा है। 3 BHK का आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। 1300 से लेकर 2000 या 2100 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पर आपको मकान अवेलेबल हैं। और साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है ये 25 एकड़ में फैला हुआ है। 23 टावर यहाँ पे बन रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रेटर नोएडा में ही गाज़ियाबाद जो लिंक रोड है एडजेसेंट टू गौड़ सिटी है ये। साथ ही जो ये फेज़ 1 ऑलमोस्ट रेडी है पोजेशन के लिए भी और पोजेशन शुरू भी हो चुकी है। और अगर हम इसकी अमेनिटीज़ की बात करें तो स्विमिंग पूल, एम्फी थिएटर, जिम, शॉपिंग मॉल ये सब वहाँ पर बन चुके हैं। और जो बैंक्स हैं वो काफ़ी बड़े जैसे कि ICICI, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक यहाँ पर होम लोन भी आपको दे रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो गॉडसन्स इंडिया का है गौड़ सिटी 1 6th एवेन्यू, ये प्रोजेक्ट जो सेक्टर 4 में है 3,600 से लेकर 3,800 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट मिल रहा है। 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का आपको यहाँ पर 3 BHK का मकान मिल जाएगा जो रेडी टू मूव इन है, रीसेल मार्केट में भी अवेलेबल है। साथ ही ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी इसमें जो अमेनिटीज़ वो आपको मिल रही है जैसे कि स्विमिंग पूल, एक क्लब है, रीडिंग रूम है, लेटेस्ट जिम्नेजियम है, सोना बाथ, स्टीम रूम, जकूज़ी और बच्चों के लिए खेलकूद का एरिया भी यहाँ पर मौजूद है। जो तीसरा प्रोजेक्ट है आपके बजट में वो है महागुन माइवुड्स फेज़ 1 महागुन इंडिया का सेक्टर 16C में 3,500 के आसपास यहाँ पर इसका रेट चल रहा है। 3 BHK का मकान आपको 1500 स्क्वायर फीट के लगभग साइज़ में मिल जाएगा। फेज़ 1 2016 में ही तैयार हो गया था और ये 35 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने। और यहाँ पर आपको अमेनिटीज़ बहुत सारी मिल रही हैं, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और AC जो एक हॉल है और क्लब एरिया, वार्डरोब्स भी आपको मिल रहे हैं, मॉड्यूलर किचन ऑप्शंस भी हैं आपके साथ फ्लैट में और कई बड़े बैंक्स इसको फाइनेंस भी कर रहे हैं। और अब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रही हैं श्रुति सूद जी। मिस श्रुति बताइए अपना सवाल। एक्चुअली मैं इंदौर में निपानिया एरिया है वहाँ पे फ्लैट ढूंढ रही हूँ। मेरा बजट है 75 to 80 लाख जी। और आपने एक प्रोजेक्ट भी चुना है स्काई लग्जरिया निपानिया करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। मैं वहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे एक अच्छा डील ऑफर किया है जी। तो उस डेवलपर के बारे में मैं जानना चाह रही थी कि उस प्रोजेक्ट का डेवलपर और कैसा है वो प्रोजेक्ट। जी जी बिल्कुल, हम आपकी सहायता करेंगे। 75 लाख का आपका बजट है। तो संदीप जी, आप क्या सोचते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ वो जाएं? कैसा है ये डेवलपर और इलाके के बारे में बताइए। स्काई लग्जरिया एक प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट है जो इंदौर के एक काफ़ी भरोसेमंद डेवलपर स्काई अर्थ डेवलप कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जहां पर आपको रेंटल की अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। एंड यूज़ के हिसाब से भी ये एक अच्छा विकल्प है। निपानिया एक उभरता हुआ लोकेशन है और जहां पर फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है। ईस्टर्न रिंग रोड और AB बाईपास रोड के कारण शहर के बाकी हिस्सों से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आंकड़ों के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आज की तारीख में यहाँ कुछ 14 प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल है जहाँ पर आज के डेट में 608 यूनिट की सप्लाई है। इन्वेंट्री ओवरहैंग की बात करें तो 15 महीनों का ओवरहैंग है यहाँ पर। जो आपका बजट है 70 लाख का, उसके हिसाब से हमने आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट किए हैं जो है सिद्धिविनायक डेवलपर्स का मेपल वुड्स और BCM ग्रुप्स का BCM प्लैनेट। आपने जो प्रोजेक्ट रेकमेंड किए हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। साथ ही जो आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया है और स्काई लग्जरिया,
स्काई अर्थ डेवलपर्स का, इसके साथ आप जा सकती हैं। 3,600 रुपये का आपको यहाँ पर डील मिल रही होगी। साथ ही यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो 200 यूनिट इस प्रोजेक्ट में है और 3 BHK का आपको 2000 से लेकर 2800 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको मकान मिल रहा है। ये कंप्लीट हो जाएगा इस साल और 8 टावर्स हैं 14 स्टोरी के और इसमें कमर्शियल और रिटेल स्पेस भी है इस प्रोजेक्ट में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ मागलिया गांव रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। ये प्रोजेक्ट फिनिशिंग स्टेज में है और उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ ही महीनों में यहाँ पर पोजेशन देना शुरू कर दिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट अमेनिटीज़ आपको मिल रही हैं वो है मल्टीपर्पज़ कोर्ट जिसमें आउटडोर स्पोर्ट्स भी है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और इंडोर गेम्स की भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और 2 प्रोजेक्ट्स और जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं उसमें से एक है मैपल वुड्स फेज़ 1 सिद्धिविनायक डेवलपर्स का, सेम माइक्रो मार्केट में है। 3,000 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट आपको मिल रहा है। 300 यूनिट है इस प्रोजेक्ट में और 3 BHK का आपको लगभग 2200 से 2400 स्क्वायर फीट का यहाँ पर मकान मिल रहा है। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है ये। आप पता लगा सकते हैं कि कैसा वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी राय क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और ये लगभग 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 4 टावर यहाँ पे हैं। ये भी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और जो अमेनिटीज़ हैं वो कैफेटेरिया, फूड कोर्ट और साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक जैसी अमेनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं आप ही के बजट में वो है BCM प्लैनेट, BCM ग्रुप का। 3,200 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट आपको मिल रहा है। 120 यूनिट, छोटा प्रोजेक्ट है, 120 यूनिट यहाँ पर बन रही हैं। 3 BHK और जो यहाँ पर साइज़ मिल रहा है आपको 3 BHK का लगभग 2000 स्क्वायर फीट का। 2 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मिड स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहुंच चुका है और जो पोजेशन है वो इस साल के अंत में आपको मिलेगी और इसमें भी बेसिक अमेनिटीज़ मौजूद हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट देते रहेंगे।